ये बताएं कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी किस प्रकार से होनी चाहिए। देखिए, हमारा मानना ये है, और मानना क्या बताया जाता है और हर जगह पढ़ाया भी जाता है कि भारत एक युवा देश है। यहाँ पर 75 से 80% जो देश है हमारा, वो युवाओं का देश है। और अगर मैं बात करूँ इस देश की सदन की, चाहे वो आपका राज्यसभा हो, लोकसभा हो, या अलग अलग प्रदेशों के विधानसभा हो और विधान परिषद हो, वहाँ पर अगर आप उनकी भागीदारी देखोगे तो वहाँ पे आपको 75 साल के, 80 साल के, 60 साल के बुजुर्ग मिलेंगे। अगर 80 एक युवा देश पर 80 साल के और 85 साल के लोग राज करेंगे तो मेरा मानना है कि उनके मुद्दों से देश भटक जाएगा। आज देश के वास्तविक मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आज देश का में मुद्दे क्या हैं? जो ये भर्ती, ये पिछले कुछ वर्षों से आप लोग देख रहे हो कि युवा भर्ती की और सरकारी भर्ती की ओर भाग रहा है, उसके पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा रहा। वो जो मुद्दे हैं उसे हमारी तरह का 25 साल 30 साल का युवक नौजवान समझ सकता है। एक 80 साल का, 75 साल का बुजुर्ग जो अपना पूरा जीवन काट कर वो अब मृत्यु की ओर जा रहा है और वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है, क्या वो इस देश के नौजवानों के बारे में फिक्र कर सकता है? तो मेरा इस देश के नौजवानों से हमेशा से यही अपील रही है कि जिस प्रकार हम लोग बात करते हैं, ये पहले भी हम बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी हो चली है, हम गंदगी में नहीं घुसना चाहते। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इस देश के नौजवानों से ये अपील है कि गंदगी को गंदगी में घुसकर ही साफ किया जा सकता है। गंदगी से जितना दूर भागोगे तो गंदगी तो वहीं रहेगी। लेकिन अगर गंदगी को साफ करना होगा, अगर नाली को साफ करना होगा, तो नाले को व्यक्ति अगर नाले में घुसेगा तभी तो साफ कर पाएगा। इस देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। इस देश के सदनों में, विधानसभाओं में, इस देश में क्या बजट आ रहा है, उन सारी चीजों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। और अगर वो उसे समर्थन नहीं करते हैं, उससे विरोध रखते हैं, तो अपनी आवाज मुखर होकर, पहले जमाने में तो भगत सिंह और जितने क्रांतिकारी लोग रहे उनके जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं थी। वो लोग एक पर्चे छापा करते थे और उनकी जितनी क्रांतिकारी टीम थी वो प्रभात फेरी पर सुबह सुबह निकलती थी, और प्रभात फेरी के समय वो लोग एक संदेश पर्चों के माध्यम से बांटते चले जाते थे। लेकिन आज के युवाओं के पास तो इतना अच्छा एक मौका है, इंटरनेट है, उनके हाथ में फोन है, वो एक वीडियो डाल देंगे और वो एक कैंपेन भी चलाएंगे तो पूरा का पूरा संदेश कहीं से फैलकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चला जाता है। तो आज के समय में इस देश के युवाओं को राजनीति में आना भी चाहिए, हिस्सा भी लेना चाहिए। और अगर इस देश की सरकारों से सहमत नहीं है, उसे अपनी असहमति भी दर्ज करानी चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे, किसी ने क्या खूब कहा है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन। अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अगर आप सहमत नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको विरोध कर दर्ज कराना पड़ेगा। अगर आप गलत का विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं और अगर आप मौन हैं तो फिर उसमें आपकी मौन सहमति समझी जाती है। इसका